अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान वर्सेस भारत न्यूयॉर्क मैच आप सबको याद होगा। 6 रन से टीम इंडिया को जीत मिली थी। 119 रन टीम पाकिस्तान नहीं बना पाई थी। रोहित शर्मा ने उस बारे में एक दो खास बातें की हैं। आपको याद होगा कि भारत ने उस मैच से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान वर्सेस भारत न्यूयॉर्क मैच आप सबको याद होगा। 6 रन से टीम इंडिया को जीत मिली थी। 119 रन टीम पाकिस्तान नहीं बना पाई थी। रोहित शर्मा ने उस बारे में एक दो खास बातें की हैं। आपको याद होगा कि भारत ने उस मैच से पहले अपने तमाम मैचेस इवन के प्रैक्टिस वगैरह भी न्यूयॉर्क के अंदर की थी। पाकिस्तान टीम जो थी वो डेलस से न्यूयॉर्क आई थी। और रोहित शर्मा का यह कहना है कि पाकिस्तान मैच से 2 रोज पहले तमाम खिलाड़ी होटल में रहे थे। इवन कि खाना भी खाना था तो मतलब कॉल करके बुलाया जाता था और खाना रूम के अंदर पहुंचा दिया जाता था और कमरों से भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसकी वजह यह थी कि भारतीय खिलाड़ियों को थ्रेट थी कि बाहर अगर निकले तो खुदा न खास्ता कोई हादसा उनके साथ हो सकता है। ये बात रोहित शर्मा ने एक भारतीय ब्रॉडकास्टर चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही थी। और आप कहेंगे ये बात कहां से आई, तो आपको याद होगा 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप भारत जीता था, हराकर साउथ अफ्रीका को। बारबाडोस में ये फाइनल खेला गया था। चूंकि 1-2 रोज बाकी हैं तो उस वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशन के तौर पर एक प्रोग्राम किया गया जिसमें उस वक्त क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा थे तो रोहित शर्मा को बुलाया गया। उस वर्ल्ड कप के हवाले से बहुत सी चीजें डिस्कस उनके साथ की गई। लेकिन पाकिस्तान भारत मैच कैसे स्किप हो सकता है? ऑफ कोर्स लाइमलाइट तो उसी के होता है। और खासकर रोहित शर्मा ने एक बात की, उन्होंने बोला मुझे याद नहीं मैंने पाकिस्तान के खिलाफ कितने मैच खेले हैं, शायद गिन भी ना पाऊं, मगर जो हाइप जो वाइब्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच न्यूयॉर्क के अंदर थी वैसे मैंने कभी फील नहीं की। ये रोहित शर्मा कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि 2 दिन हम होटल से बाहर नहीं निकल पाए थे क्योंकि उनकी टीम मैनेजमेंट ने उनको बोला होगा कि सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप बाहर मत निकलिएगा। तो वो 2 दिन होटल रूम के अंदर ही रहे। हालांकि रोहित शर्मा का ये कहना कि हम बाहर अगर कमरे से बाहर भी निकलते तो इतना ज्यादा रश था पाकिस्तानी और इंडियन फैंस का और मीडिया का कि लोग रिसेप्शन पर थे, बाहर निकलना भी मुहाल हो गया था कि लोग मतलब फैन जैसे ही देखते कि खिलाड़ी है तो आके तस्वीरें वगैरह बनाने के लिए जमा हो जाते थे, तो होटल से बाहर भी नहीं निकला जा रहा था। ये रोहित शर्मा ने कहा कि 2 दिन फिर खिलाड़ी होटल के अंदर रहे। फिर उन्होंने बोला कि जैसे ही हम न्यूयॉर्क में पहुंचे, यानी टीम इंडिया न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर पहुंची, तो जो वाइब बनी थी, जो चीयर हो रहा था टीम इंडिया के लिए, तो ऐसा लगा था कि मैच तो अभी हुआ नहीं है मगर हम वो मैच जीत गए हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड था। वो मैच मैंने भी कवर किया था। शायद 80-20 का कंपैरिजन आप कह सकते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी फैंस का था। बल्कि मुझे याद है जहां मीडिया बॉक्स हाउस के नीचे ही वीआईपी एनक्लोजर था जहां पर खाने पीने का इस्तेमाल और सबसे महंगी टिकट लाइक $10,000 की वो टिकट बिकी थी। तो वहां पे मुझे शायद ही कोई आप कह सकते हैं कि 15-20 पाकिस्तानी फैंस मिले हों। सबके सब इंडियन फैंस थे। हर तरफ भारतीय तिरंगा था, उनकी शर्ट्स पहने उनके फैंस वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तानी फैन ना होने के बराबर थे उस वीआईपी एनक्लोजर में। वो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो बिल्कुल सामने और ड्रेसिंग रूम के ऊपर टाइप करके था। तो बहुत क्राउडेड न्यूयॉर्क का था। और आपको याद है कि सिर्फ वही स्टेडियम उस वर्ल्ड कप के लिए बनाया गया था। वहां पे जो मैचेस होने थे वो हुए, उसके बाद उसको डिसमेंटल भी कर दिया गया था। तो रोहित शर्मा कह रहे हैं कि उसकी इतनी वाइब बनी थी और लगा था कि मैच तो हुआ नहीं है मगर टीम इंडिया जीत गई है क्योंकि शायकीन का क्राउड और चीयर इस तरह से हो रहा था। फिर उन्होंने मैच के बारे में जिक्र किया। उन्होंने जसप्रीत बुमराह का और अर्शदीप सिंह के जो स्पेल हुआ था उसका जिक्र किया। आपको और उसमें एक और खास पॉइंट, ऋषभ पंत के 42 रन थे शायद 30 या 31 बॉल के ऊपर। तो रोहित शर्मा ने कहा कि जो 42 रन थे उस पिच के मुताबिक वो रन शायद 70 प्लस रन तक आप कह सकते हैं। क्योंकि 119 पर ही टीम इंडिया जीत गई थी। सब पाकिस्तान टीम को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया कि रन बॉल थी वो भी चेस नहीं हुई। तो रोहित शर्मा ने बोला था कि जब जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर उनकी टीम के अंदर थे तो बतौर कप्तान उनके लिए बहुत आसान था कि जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं तो मैच को रोक सकते हैं। एक मोड़ के ऊपर अगर आप सबको याद हो तो मैच शायद पाकिस्तान की झोली में पड़ा था। शायद 80-20% आ चुकी थी कि पाकिस्तान ये मैच आराम से जीत सकता है। रिजवान खड़े थे और रिजवान को जब क्लीन बॉल किया था जसप्रीत बुमराह ने उसके बाद बहुत सी बात की गई थी। इवन कि वसीम अकरम थे, उन्होंने कहा था कि शायद जसप्रीत बुमराह को वो शॉट रिजवान को नहीं मारना चाहिए था। खैर बहुत सी बातें और भी हुई थी कि पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी हो चुकी है कि रन बॉल भी पाकिस्तान चेस नहीं कर सकता। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि न्यूयॉर्क के उस ग्राउंड के अंदर वो हाईएस्ट रन थे। 119 थे, कम थे, मगर चेस करने के लिए वो हाईएस्ट रन थे। उससे ज्यादा रन बने ही नहीं थे। सो कह सकते हैं कि 119 भी शायद पौने 200 के लगभग आम ग्राउंड के लिए आप उसे कह सकते हैं कि इतने रन वो थे। क्योंकि खुद रोहित शर्मा कह रहे हैं कि 42 रन वहां पे 70 रन के बराबर हैं। तो समझिए कि 119 रन मेरे ख्याल में फिर 200 रन के बराबर थे। तो मुश्किल थी पिच। सभी मैचेस वहां पे लो स्कोरिंग मैच हुए थे। सबके सब वहां पे लो स्कोरिंग मैच थे। पिच ऐसी, उसके बाद उस पिच पर तनकीद भी बहुत की गई थी। खैर टीम इंडिया को एक एडवांटेज था कि वहां पर वो पहले से खेल रही थी। पाकिस्तान टीम सीधा इंडिया वाला मैच वहां पे आके खेली थी, मगर वो टीम इंडिया थी भी तगड़ी, इसमें भी कोई शक नहीं है। रोहित शर्मा ने खासकर अर्शदीप सिंह का जिक्र किया कि पिछले 2 वर्षों में टी20 के अंदर अगर सबसे ज्यादा विकेट्स अर्शदीप सिंह की हैं तो उसकी वजह यह है कि वो दिमाग का बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत क्लेवर बॉलर हैं। फिर उस वक्त जसप्रीत बुमराह बड़ी जबरदस्त फॉर्म में थे। उस पूरे वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह को सिर्फ 2 छक्के पड़े थे। 4 पॉइंट समथिंग इकॉनमी